बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तरतीब वार सैयदना अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब के अहवाल बयान करना शुरू करेंगे। आपकी विलादत बासआदत, सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मुबारका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से तकरीबन 35 बरस कबल हुई। यानी जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त सैयदना अबू तालिब की उम्र मुबारक 35 बरस थी। इसमें मुबारक आपका इसमें मुबारक अब्द मुनाफ बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है और बाज़ रवायात के मुताबिक आपका एक इसमें मुबारक इमरान भी है, लेकिन आपको अपने बड़े बेटे तालिब की वजह से अबू तालिब कहा जाता है। और फिर ये कुन्नियत इस कदर मशहूर व मारूफ़ होगी कि अब लोग आपके असल नामी से भी वाक़फ़ नहीं रहे। सैयदना अबू तालिब के वालिद गिरामी, सैयदना अबू तालिब के वालिद गिरामी का इसमें मुबारक शीबा या शीबतुल हम था, लेकिन आप अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुए। चूँकि आपको आपके चचा मुत्तलिब ने पाला था, इसलिए आपको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कबीला बनु हाशिम के सरदार और साहिब फ़ैज़ो कमाल बुज़ुर्ग थे। आप दीन इब्राहीमी पर कायम थे और एक मुस्तजाबुद दावात बुज़ुर्ग थे। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु से मुश्क के अज़फ़र की खुशबू आती थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक आपके चेहरे अनवर पर चमकता दमकता रहता। कहतसाली में कुरैश आप ही की तरफ रजू करते तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की बरकत से उन पर बरान रहमत नाज़िल फरमा देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को जिन एज़ाज़ात से नवाजा था, उनमें चश्मा ज़मज़म की खुदाई का एज़ाज़ भी आपको ही हासिल हुआ था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतअद्दिद शादियाँ फरमाईं, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कसीर औलाद अता फरमाई थी। वालिदा माजिदा, सैयदना अबू तालिब की वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी सैयदत फ़ातिमा बिनत अम्र बिनत आयद था और आपका ताल्लुक़ कबीला बनी मखज़ूम से था। सैयदना अबू तालिब के बिरादरान, सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक सैयदना अबू तालिब के 9 भाई और एक दूसरी रवायत के मुताबिक 10 और एक रवायत के मुताबिक 11 की तादाद बताई जाती है। हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत हमज़ा, हज़रत ज़ुबैर, हारिस, हिजल, मुक़व्वम, दरार, अबू लहब। बिरादरान में हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत ज़ुबैर सैयदना अबू तालिब के हकीकी भाई थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 बिरादरान ज़्यादा मशहूर हुए, इन्हीं का हम मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सैयदना अबू तालिब के हकीकी अज़ीम भाई और वजह तख़लीक़ कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं। सैयदना अब्दुल्ला की वालिदा माजिदा का नाम सैयदत फ़ातिमा बिनत अम्र बिन आयद था। सैयदना अब्दुल्ला वालिद गिरामी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हनीफ़ पर कायम थे। आप अपनी खूबसूरती के लिए बेइंतहा मशहूर थे। बेशुमार ख़वातीन ने उनको अपनी तरफ राग़िब करने और अक़्द करने की ख्वाहिश की, मगर रोज़ अज़ल से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा बनने की सआदत सैयदत आमिना बिनत वहब की किस्मत में लिखी जा चुकी थी, जो कबीला बनु ज़ुहरा के सरदार की साहिबजादी थी। सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, सैयदना अबू तालिब के बरादर मोहतरम सैयदना अब्बास की वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी नतीला बिनत जनाब बिनत कुलैब था, जिन्होंने काबा शरीफ पर पहली बार दिबाज और रेशमी गिलाफ डाला था। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर अहादीस रवायत की हैं। सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माना में जब कहत पड़ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्बास का तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अब्बास का वसीला पेश करते हुए रब ताला से दुआ फरमाया करते थे। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, सैयदना अबू तालिब के बिरादर मोहतरम सैयद शुहदा सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। ग़ज़वा उहद में जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी
جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ کی شہادت پر اس قدر روئے کہ انہیں ساری زندگی اتنی شدت سے روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ شہدائے احد اور بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ کی زیارت کے لیے باقاعدگی سے تشریف لے جایا کرتے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم سیدنا ابو طالب کے ہمشیرگان پر مختصر تذکرہ پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔